खबर चित्तौड़ जिले से है। मौजूदा समय में जिन पुलिस अधिकारियों को आप देख रहे हैं, ये पुलिस अधिकारी जिला विशेष टीम चित्तौड़गढ़ के हैं और इनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। धनिया पर पॉलिश कर गोदाम के अंदर 943 धनिया के कट्टे जब्त किए गए हैं। मालिक को गिरफ्तार किया गया है। चित्तौड़ जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध रूप से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चलाए जा रहे अभियान के दौरान जिला विशेष टीम ने यह दबिश दी निम्हाहेड़ा कोतवाली थाना अंतर्गत चरलिया ब्राह्मण गांव में अवैध रूप से धनिये पर केमिकल से पॉलिश करके धनिया तैयार किया जा रहा था और ये धनिया इतना सड़ा हुआ था कि ये मानव छोड़िए पशुओं को भी नहीं दिया जा सकता। सूचना के बाद विश्वसनीय होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय हिम्मत सिंह देवल के निर्देशन में वृत्ता अधिकारी भदेसर अदित चौधरी के नेतृत्व में जिला विशेष टीम प्रभारी सुरेश मीणा में टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और वहां पर देखा कि राजेश कुमार पिता फतेह लाल जाति अग्रवाल उम्र 62 साल पुराने चमड़े के कारखाने के पास नीमच अवैध रूप से एक फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। पुलिस पूछताछ में राजेश कुमार ने बताया कि गोदाम में भरा हुआ धनिया उसी का है जिसे वह उचित दाम से खरीदकर केमिकल डालकर साफ करता है तथा बाजार में अधिक मूल्य से विक्रय करता हुआ भी पाया गया। मामला खाद्य विभाग से संबंधित होने पर खाद्य विभाग को सूचना दी गई, जिसे खाद्य विभाग ने फूड इंस्पेक्टर महेश कुमार में टीम को मौके पर भेजा। खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर महेश कुमार की पूछताछ में राजेश कुमार ने बताया कि धनिये पर केमिकल लगाकर उसे मशीन द्वारा मिलाता था तथा उस पर चमक करने के लिए एक बंद कमरे के अंदर रखकर सल्फर का धुआं जलाता था। सल्फर के धुएं से 5 से 6 घंटे में धनिये में चमक आ जाती थी तथा उसके बाद में उसे वह बाजार में बेच दिया करता था। अपराध करने का तरीका कुछ इस तरीके का था कि धनिये पर पानी में पीला रंग मिलाकर छिड़काव किया जाता, उसके बाद एक कमरे के अंदर सल्फर को जलाकर बंद कर दिया जाता। जब धुआं खत्म हो जाता तब धनिया सुनहरे रंग का चमकीला हो जाता। उक्त धनिया स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा जो कर्मचारी इसको तैयार करते हुए काम करते हुए पाए गए उनके स्वास्थ्य का भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनकी भी जांचें कराई गई हैं। वो किस प्रकार से पिछले कई समय से बीमार भी चल रहे थे। इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी टीम के मेंबरों को न केवल शाबाशी दी अपितु कहा कि इस तरीके का काम जनहित के लिए आने वाले समय में निरंतर होता रहना चाहिए। पुलिस ने उक्त धनिये के कट्टे तथा अन्य उपकरणों को वजन सबूत जब्त किया। उक्त धनिये के कट्टों पर अनुमानित वजन 340 क्विंटल था। उक्त आप भी सुनिए किस प्रकार से बनाया जाता था ये जहरीला धनिया जिसे आप अपनी थाली में परोसते थे। सिर्फ हम सल्फर को तगारी में डाल के उसमें जलाते हैं। इसकी जो गैस बनती है वो गैस से इसका मेल कट जाता है। यार मैं कह रहा था गोश्त दिया ये यहाँ पड़ा था। अरे केमिकल नहीं है, कलर है, इसमें फूड कलर है भाई। कलर और केमिकल में बहुत फर्क है। तो इसका वो जो दिखा बॉक्स जो भी है वो दिखा दो ना। वो अभी यहाँ नहीं है मेरे पास में। फेंक दिया हुआ वही बता दो, खाली बता दो ना, हमें खाली चाहिए बस। ये खाली तो आपको लिखा होगा लगाया था, मंगवा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें डाल के वही जो ये आपने डाल रखा वही मंगवा। वो तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में खाता हूँ, खाने की चीजें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मिला ही नहीं सकते। शायद अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आरोपी आपके सामने यानी कि पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों के सामने अपने आप को ब्रीफ कर रहा है कि किस प्रकार से ये जहरीला धनिया वो तैयार किया करता था। हालांकि उसका तर्क है कि वो ये धनिये में केमिकल नहीं सिर्फ और सिर्फ कलर डाला करता था, जबकि अधिकारियों का कहना है कि वो सल्फर का प्रयोग करता था और सल्फर का प्रयोग करने के साथ साथ वह केमिकल का प्रयोग करता था। इसलिए बस्ट हुआ धनिया भी आपको चमकीला और सुंदर दिखाई देता था। इस
पुलिस पूछताछ में आरोपी के द्वारा बताया गया कि सल्फर के धुएं से 5-6 घंटे में धनिया पर चमक आ जाया करती थी तथा धनिये पर लगा हुआ रंग भी पक जाता था। उक्त चमक वाले धनिये को मैं बाजार में उचित मूल्यों पर बेच दिया करता था। ये सारा कबूलनामा आरोपी द्वारा पुलिस पूछताछ में अब तक किया जा चुका है। मौके पर खाद्य विभाग तथा पुलिस ने उस बंद कमरे को भी खुलवाया जिस कमरे के अंदर जहरीला धुआं निकल रहा था। कमरे के दूसरे ओर बने हुए एग्जॉस्ट फैन पर लगे हुए गेट को भी खुलवाया तथा एग्जॉस्ट फैन को चलाया। कमरे से निकलने वाली गैस में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर महेश कुमार ने बताया कि राजेश कुमार द्वारा धनिये पर इस प्रकार केमिकल लगाकर चमकाना गैर कानूनी है, जिस पर पुलिस टीम ने राजेश कुमार को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गोदाम में पड़े हुए धनिये के कट्टों की गणना की तो कुल 943 धनिये के कट्टे वहां से बरामद हुए। उक्त कट्टे एलिफेंट ब्रांड, कैमल ब्रांड, एमपी गोल्ड, स्कूटर ब्रांड, ग्रीन इंडिया तथा अंकुर ब्रांड के थे तथा मौके पर सल्फर के 2 कट्टे भी मिले। पुलिस ने उक्त धनिये के कट्टे तथा उक्त उपकरणों को वजन सहित जब्त भी कर लिया है। बहरहाल मौजूदा समय में पुलिस की टीमें इस पर काम कर रही है और पकड़ा गया जो जब्त धनिया है उसकी बाजार कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। क्योंकि ये अपने आप में पहला और सबसे बड़ा ऑपरेशन है, इसलिए टीम के सदस्यों का नाम लेना भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि श्रीमती अदिति चौधरी जो कि सीओ भदेसर हैं, उन्होंने इस टीम का लीड किया और इसके अलावा जिला विशेष टीम में सब इंस्पेक्टर सुरेश मीणा, कांस्टेबल कमलेश कुमार, कांस्टेबल दुर्गा सिंह, कांस्टेबल मिट्ठू लाल, लक्ष्मण लाल, राम अवतार, मुनेन्द्र चंद्रकरण सिंह, विजय सिंह और चालक सुनील कुमार मौजूद थे। वहीं पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा के उप निरीक्षक गोवर्धन सिंह, कुंदन सिंह, धर्मेंद्र सिंह, विनोद कुमार इस पूरे ऑपरेशन के अंदर शामिल रहे। जैसा कि आप विजुअल से भी देख पा रहे हैं कि मौजूदा समय में जो अधिकारियों के द्वारा एग्जॉस्ट फैन चलाया गया, वो जब एग्जॉस्ट फैन चला तो वास्तव में आसपास में खड़े हुए अन्य अधिकारी और पुलिस कर्मियों को वहां पर सांस लेने में भी तकलीफ आई। आप समझ सकते हैं जब एग्जॉस्ट फैन चला और उस केमिकल रूम से जब धुआं बाहर निकला तो स्थिति कैसी भयावह थी। और जब यही चीज़ आपको और हमको हमारे किचन तक पहुंचता है तो हाँ आप समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार का धनिया खा रहे थे। जांच के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने सभी चीज़ों का सैंपल ले लिया और अब इनकी एफएसएल जांच भी कराई जाएगी। ये देखिए कि किस प्रकार से सड़े गले धनिये को पानी में डाला तो पानी का रंग पीला पड़ गया। यानी कि आप समझिए कि जो धनिया आप स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद समझते हैं वो धनिया केमिकल से बना हुआ है, यानी कि उसकी मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं है। उसे सस्ते दामों पर बाजार से खरीदा जाता है और उस पर इस तरीके का पेंट किया जाता है कि अधिकारियों के हाथ भी हरे हो गए। इस प्रकार के धनिये का सेवन जब आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए टीम के द्वारा इस प्रकार सी कार्रवाई की गई। चित्तौड़ पुलिस की इस कार्रवाई पर पुलिस मुख्यालय की ओर से न केवल शाबाशी दी गई अपितु जिला पुलिस अधीक्षक को ऐसी कार्रवाई करने पर शुभकामनाएं दी गई। साथ ही कहा गया कि आने वाले समय में भी हर जिला स्तर पर इसी प्रकार से कार्रवाइयां की जाए और खाद्य विभाग पुलिस के साथ में मिलकर जल्द से जल्द ऑपरेशन को पूरा करें, क्योंकि जब इस प्रकार के ऑपरेशन होते हैं तो कोर्ट के अंदर चालान पेश करना पड़ता है। इस समय अगर चालान पेश होता है तो उस दौरान खाद्य विभाग की रिपोर्ट भी सम्मिलित हो तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल पाए। यही कारण है कि खाद्य विभाग और एफएसएल की टीम के पास में जो नमूने गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाए और ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके। खाद्य आप जिस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपकी थाली पर जो भोजन आए वह शुद्ध आए
और जो आपके शरीर पर इस नेगेटिव अप्रोच ना करें। जिस प्रकार से आप ये भंडार देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हुआ होगा।